हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम के हम लोगों ने आर्टिकल 19, 20, 21 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 21A को डिस्कस करेंगे। देखिए इसका टेक्स्ट क्या है। आर्टिकल राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच ए मैनर्स एज द स्टेट में डिटरमाइन। देखिए आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि स्टेट की यहाँ किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की। ओके, किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसे क्या करना है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। सभी 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, जैसे स्टेट जो है करवाना चाहे। ओके, अब देखिए दिस प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। और इस प्रोविजन में सिर्फ आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बनाया गया, ना कि हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। ओके, अब देखिए दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये आपका कब ऐड किया गया, ये प्रोविजन आपका कब ऐड किया गया, एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसके तहत जो है इस आर्टिकल 21A को जो है आपके राइट टू फ्रीडम में इंक्लूड किया गया। ओके, अब देखिए दिस अमेंडमेंट इज अ मेजर माइलस्टोन इन द कंट्री एम्स टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। अब इस अमेंडमेंट का मेन मकसद क्या था कि सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए 6 से 14 साल के तक के बच्चों को। ओके, द गवर्नमेंट डिस्क्राइब दिस स्टेप्स एज अ डाउन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। अब देखिए ये एक ये जो आपका प्रोविज़न था, ये क्या बन के आया, एक रेवोल्यूशन की तरह बाहर उभर के आया। क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा जो है पढ़ेगा, जब एक बच्चा पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उसकी खुद की डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन हमारी कंट्री की भी क्या होगा, उससे डेवलपमेंट होगी। ओके, even before this amendment, the Constitution contained a provision for free and compulsory education for children under Article 45 in Part 4। देखिए इससे पहले जो है, ये तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो प्रोविज़न लाया गया, लेकिन इससे पहले भी जो है इसका ये प्रोविज़न जो है ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड था। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 45 में जो है ये प्रोविज़न हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड था। ओके, अब देखिए हाउ एवर बींग अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट वॉज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। नाउ देर इज अ स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसेबल, अगर कोई वॉयलेट होता है हमारा फंडामेंटल राइट तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अपील पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिसेबल है। ओके, पर कोर्ट जुडिशरी के पास जो है स्कोप है, पावर है कि वो इंटरवेंशन कर सकता है इसके रिगार्ड में। ठीक है, दिस अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखिए क्या हो, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 लाया गया तो उसकी वजह से क्या गया, जो आर्टिकल 45 था इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो टाइटल है, इसको ही बदल दिया गया। और क्या इसका टाइटल क्या कर दिया गया, द स्टेट शैल एंडेवर। देखिए द स्टेट शैल endeavor to provide free and early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 ईयर। ठीक है, क्या 45 आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया कि स्टेट को जो है ट्राई कोशिश करना होगा, एंडेयर करना होगा कि उसको क्या करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है बच्चों को टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक कि वो 6 साल की एज जो है कंप्लीट नहीं कर लेते। ओके, अब देखिए इसके तहत ही क्या हुआ, जब ये प्रोविज़न लाया गया आपका तो इसमें जो है एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था फंडामेंटल ड्यूटी आपकी पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूडेड है। ओके, इसके साथ 51 आर्टिकल्स जो है डील करता है। ओके, और ये किसकी रिकमेंडेशन है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है। अब देखिए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी क्या जोड़ी गई आपकी, पहले ओरिजिनली आपकी 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है एक और ड्यूटी जोड़ी गई, तो आपकी कंप्लीट जो है 11 ड्यूटीज़ होगी। और अभी ड्यूटी देखिए क्या है, it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunity for education to his children or ward between the age of 6 and 14, एक सेकेंड,
6 and 14 ईयर। अब इसमें क्या कहा गया कि हर एक नागरिक जो इंडिया का हर एक सिटीज़न है उसका ड्यूटी बनता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है जो 6 साल से 14 साल तक उन्हें क्या करे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, ये क्या बना दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना गई। अब देखिए इन 1993 itself the Supreme Court recognized a fundamental right to primary education in the right to life under Article 21। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 86 अमेंडमेंट में ही आपकी ये प्रोविज़न लाया गया, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में बोल दिया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, हर एक बच्चे का क्या है, फंडामेंटल राइट है, और प्राइमरी एजुकेशन हर एक बच्चे को जो 6 से 14 साल के उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, it held that every child or citizen of this country has a right to free education until he complete the age of 6 year। वही मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको क्या किया जाए, राइट टू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, therefore this right to education is subjected to the limit of economic capacity and development of the country। एक सेकेंड। और देखिए ये भी कहा गया कि ये देखा जाएगा कि 14 साल के बाद जो एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कैसी है, फिर ही तो उसी के बेसिस पे हम लोग हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन ये कंपलसरी रख दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इन दिस जजमेंट द कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। लेकिन ये जब 1993 में ये जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने दी तो उसने क्या किया, अपनी जो जजमेंट थी 1992 को उसको ओवर रूल्ड किया और कहा विच डिक्लेयर दैट देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। जो 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजमेंट दी थी कि ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो आपका हायर एजुकेशन है और आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इसमें भी जो है फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त डिक्लेयर किया था। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस बात को जो है ओवर रूल कर दिया अपनी इस जजमेंट को, और डिक्लेयर किया कि फंडामेंटल राइट एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वही जो है एक चिल्ड्रन का क्या है, फंडामेंटल राइट है। हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है जो बच्चों को, वो डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है, हमारी डेवलपमेंट कैसी है कंट्री की, तो ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 21A the parliament enact the right of children to free and compulsory education act 2019। अब देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इन्फोर्स में लाने के लिए एक और जो है आर्टिकल 21A को जो है पूरी तरह से जो है फोर्स में लाने के लिए पार्लियामेंट ने एक और एक्ट पास किया जिसका नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट। 2009 में इसको एक्ट को लाया गया। दिस एक्ट सिक्स टू प्रोवाइड दैट एवरी चिल्ड्रन हैज़ अ राइट टू be provided full-time elementary education of a satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norm and standard। This legislation is encouraged in the belief that the value of equality, social justice and democracy and the creation of just and human society can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all। अब देखिए जो आपका 2009 में जो है ये एक्ट जो लाया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, ये किस लिए लाया गया, ताकि आपके जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी इन्फोर्स में लाया जाए। ठीक है, उसको भी क्या किया जाए, उसको भी फोर्स में लाया जाए। ठीक है, ओके इसको फोर्स में लाने के लिए आर्टिकल 21A को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 2009 का जो है आपका एक्ट लाया गया और इसमें जो है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब की बात की गई। क्योंकि देखिए एक चिल्ड्रन जो है उसको अगर 6 to 14 ईयर तक हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी एक डेवलपमेंट होगी, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से क्या होगा, दूर रहेगा और एक राइट ट्रैक पे जो है उसकी लाइफ जो है चल सकती है, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो सकता है ना। तो इसलिए आपका राइट है 6 to 14 ईयर
जो एज के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन जो है एक कंपलसरी राइट बना दिया गया। ओके, सो ये था आपका राइट टू एजुकेशन के बारे में। कल हम लोग आर्टिकल 22 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।